कोरिया के नेता स्लैश तानाशाह किम जोंग उन 2 सितंबर को एक ट्रेन से चीन पहुंचे। अभी आपने जो तस्वीरें देखी ये उसी ट्रेन की हैं। लेकिन हम आपको इस ट्रेन के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो जवाब है इस ट्रेन की खासियत। अब आपका सवाल कि क्या खासियत? तो जवाब ये है कि स्पीड इसकी बहुत ही धीमी है, इतनी कि ये बाइक से भी कम स्पीड से चलती है और इसकी वजह है इसमें लगे साजो सामान। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन से नॉर्थ कोरिया से बीजिंग पहुंचने में उन्हें करीब 20 घंटे लग गए। लेकिन इस ट्रेन को किम जोंग उन का चलता फिरता किला कहा जाता है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बुलेट प्रूफ ट्रेन है। इसके अलावा इसमें एक ऑफिस, बड़ा सा किचन, कारों का काफिला रखने की भी जगह है। यही वजह है कि इसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है और यही इसके कछुए जैसी चाल की वजह है। बाकी इस ट्रेन में किम जोंग उन के लिए एक शानदार बेडरूम भी है। कई दूसरे डिब्बों में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर मेडिकल स्टाफ तक मौजूद रहता है। इसके अलावा इनमें किम का ऑफिस, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, एक रेस्टोरेंट, 2 बख्तरबंद मर्सिडीज कार भी रखी जाती हैं। 2 सितंबर को इस ट्रेन और किम जोंग उन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें ट्रेन के अंदर किम की मेज पर एक सोने से जड़ा एक लैपटॉप रखा हुआ था, ढेर सारे टेलीफोन थे, सिगरेट का उनका खास डिब्बा रखा हुआ था। इस ट्रेन की खिड़कियां नीले और सुनहरे रंग के पर्दों से सजी थी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब किम जोंग उन की इस ट्रेन की चर्चा हो रही है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के स्टेट टीवी फुटेज में किम इसी ट्रेन से तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। इसके अलावा 2023 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन में भी किम जोंग उन इसी ट्रेन से रूस गए थे। ये तो हो गई किम के इसी स्लो स्पीड कम बख्तरबंद ट्रेन की बात। अब सवाल कि आखिर किम जोंग उन चीन पहुंचे क्यों हैं? तो जवाब है कि चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे हैं। अब ये चीन की विक्ट्री डे परेड क्या है? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार और एशिया में युद्ध के अंत को लेकर चीन विक्ट्री डे परेड करता है। इस साल इसमें किम जोंग उन के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और दूसरे देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। चीन में ये विक्ट्री परेड डे कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इस दिन को चीन अपनी सैन्य ताकत को दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें चीन अपनी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिखाता है। इस बार इसमें हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें शामिल होंगी। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद सेना का निरीक्षण करेंगे और भाषण देंगे। वो अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगे, इस पर भी दुनिया की नजरें रहेंगी। फिलहाल ये खबर यहीं तक। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर को लिखा है मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।